नमस्कार, आदाब। मैं सैफ सैफी, आप देख रहे हैं समाचार भारत। आज हम मौजूद हैं बिथरी विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता और आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं मनिंदर पाल जी। और हम इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं 2027 के चुनाव को लेकर, क्योंकि इन्होंने एकदम बिगुल ऐसा बजाया है कि चर्चाओं का विषय बन गया है। जी पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार भारत में। सैफी जी नमस्कार, और आपके चैनल को धन्यवाद, आपके वीडियो को धन्यवाद। मैं पहले तो पाल नहीं हूँ, लेकिन आपने बोला कोई बात नहीं, मैं राजपूत हूँ, लोधे राजपूत। और चुनाव हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम चुनाव लड़े। चुनाव तो आप लोग लड़ा रहे हैं, चुनाव समाज लड़ा रहा है, चुनाव बितरी की जनता लड़ा रही है, वो हमारे परिवारजन है वो लड़ा रहे हैं बेसिकली। किस तरह से ख्याल आया, क्योंकि अभी इससे पहले कहीं ना कहीं आपको राजनीति के माहौल में देखा नहीं गया था, अचानक आप एकदम निकल के आए हैं, उभर के आए हैं, क्षेत्र की जनता में चर्चा का विषय बन गए हैं। कब से ख्याल आया आपका? ख्याल तो ये समाज सेवा का था, और साथ में फिर सोचा कि चलो जिला पंचायत लड़ा जाए। पिछली बार आपने देखा होगा कि ड्रोन का चला था चलन, कि ड्रोन से लोग लुटाई कर रहे हैं। फिर हमने बल्ब लगवाना स्टार्ट करे। जब बल्ब लगवाना स्टार्ट करे, लोगों के व्यू आने लगे कि भाई इलेक्शन लड़ लो। फिर किसी ने कहा है कि अगर आप बीज किसी जमीन में डालोगे तो वो जमेगा तो जरूर, अब जब उगेगा तो बड़ा पेड़ बनेगा। तो वही है कि वो बीज आप लोगों ने बोए थे और उसका पेड़ बनने की तैयारी में चल रहा है। अच्छा, जिस फील्ड से आप निकल के आए हैं, एक नोएडा सेक्टर बड़ा सेक्टर है, क्योंकि हमारे देश के 50% कहीं ना कहीं युवा नोएडा, दिल्ली, एनसीआर जैसी जगह में जॉब करते हैं। क्या सीख मिली है आपने? अब क्षेत्र में आए हैं, देहात क्षेत्र में आए हैं, अपने गांव में आए हैं, अपनी विधानसभा में आए हैं, क्या सीख मिली है, क्या देना चाहते हैं विधानसभा को आप? बेसिकली मैंने बड़ा संघर्ष किया है नौकरी को लेके। मैं एसकेटी क्लर्क में जब लगा था और जाते जाते रह गया किसी कारणवश, कोई पारिवारिक समस्याएं, गांव की समस्याएं रही, उसकी वजह से मैं नौकरी नहीं कर पाया। फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में गया, वहां मैंने चैलेंज देखा। वहां मैंने ये देखा, यहाँ से गांव देहात से लोग निकल के जाने के बाद उन्हें बड़ा परेशानी होती है, उन्हें नौकरी मिलने में दिक्कत बहुत होती है। वहां 10-10 हजार, 15-15 हजार, 12-12 हजार, 8-8 हजार रुपए में लोग काम करते हैं, और उनके बच्चे क्या पलते होंगे, क्या वो उसका रूम रेंट देते होंगे। और उसका अगर रोजगार उसको उसके क्षेत्र में मिले उस सैलरी में, तो उसका एक तो कन्वेंस बचेगा, दूसरा उसका रेंट बचेगा, और दूसरा घर की घर में रहेगा। अच्छा, 27 के चुनाव को लेकर बात करें। 27 के चुनाव में कहीं ना कहीं आपने बिगुल बजाया है, किस तरह का भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता किस तरह की समस्या बता रही है आप? समस्या कई तरह की बता रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नेताजी आते नहीं है, तो हमने ये तो नेताजी हर घर पे तो पहुंचेंगे नहीं, लेकिन समस्याएं हैं। जैसे कहीं नाली की समस्या है, कहीं रोड की समस्या है, इस तरह की समस्याएं ज्यादा हैं, कहीं पुलिया की समस्या है। अच्छा, तो बितरी थोड़ा सा आपको मालूम होगा, बितरी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछड़ा क्यों है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। देखो, डबल इंजन की सरकार है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अब किसी चीज का एक साथ सुधार नहीं हो सकता, लेकिन कर रहे हैं वो लोग सुधार, और वहां के विधायक भी सुधार कर रहे हैं, लेकिन उतना जितना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। आपकी अपनी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी क्षेत्र को लेकर? क्षेत्र में सबसे पहले तो जितने गांवों में जो समस्याएं हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं एक बिजनेसमैन, मैंने बिजनेस को अच्छे से समझा है कि बिजनेस चलता कैसे है और बिजनेस को चलाया कैसे जाता है। जैसे बिजनेस चलाया जाता है वैसे ही घर चलाया जाता है, और जब ये विधानसभा होगी वो घर होगा। जब हम किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में जब चलाते हैं, तो हम मैनेजमेंट को प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं। उनकी एक एसओपी होती है और एक गाइडलाइंस भी होती है कि उसी के दायरे में काम करना है। तो जब हम राजनीति में उतरेंगे तो हम वो उसी गाइडलाइन पे काम करेंगे, हम उसकी एक एसओपी बनाएंगे, हमें करना है क्या है, हमारा कैसे होगा। हमारा जनता को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। हमारे कहने का मतलब होगा, अगर जनता ने हमको चुना तो हम ऐसा कस्टमर केयर सिस्टम खोलेंगे कि वो खुद फोन करके पूछेगा आपके यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा नेताजी, कहीं ना कहीं जब चुनाव लड़ रहे हैं, आप विकास की बात बाद में करेंगे, पहले तो टिकट की बात कर लेते हैं। और भी कई दावेदार भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपकी अपनी मजबूती टिकट को लेकर क्या है? सबसे पहली मजबूती, लोधी समाज हमारा, कोई बताता है 65-70 हजार है, कोई कहता है 80 हजार है, कोई कहता है 90 हजार है। तो 60-70 हजार मान लो, 60 हजार या 70 हजार ही मान लेते हैं, लोधी समाज हमारा वहां है जो बहुत ज्यादा पिछड़ा है। दूसरा,
अब हम सर्व समाजी हैं, क्योंकि बिजनेसमैन की कोई जाति नहीं होती। जब हम उन्हें बिजनेस देंगे, हम उन्हें यहाँ पर रोजगार देंगे, उन्हें नौकरी देंगे, तो साथ में हमारे क्यों नहीं आएंगे। फिर दूसरे, हम उन्हें सुशासन देंगे। साथ साथ हमने क्या कहा, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग है। हम उनसे कह रहे हैं उन्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हम कस्टमर सिस्टम रखेंगे। हमारा बंदा खुद फोन करके पूछेगा आपको दिक्कत क्या है। मान लो सैपी जी आपके यहाँ हम गए, हमने एक सर्वे कराया और प्रमुख प्रमुख लोगों के सबके नाम नोट कराए और सबकी एक लिस्ट बना ली, रजिस्टर बना लिया। हमारा बंदा बैठेगा, उसका कोई काम नहीं होगा, वो डेली कम से कम 8 गाँव में फोन करेगा। फिर उनको एक टाइम देगा कि फला दिन आ जाओ, आपका निवारण होगा, कोई भी समस्या है, और बाकी हमें जाने की जरूरत है तो हम जाएंगे। नेताजी, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, हम पीछे की कहीं ना कहीं इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं या फैक्ट्री लगा रहे हैं, ये किस तरह की फैक्ट्री है या पहली फैक्ट्री है? इसके बाद और भी फैक्ट्री लगाएंगे? क्या लोकल के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा? हाँ, मैंने आपने सुना नहीं, इसका मतलब मैंने कहा कि मैं जितनी फैक्ट्री अपने एरिया में लगाऊंगा उसमें 70% लोकल के ही बंदे रहेंगे। लोकल का कहने का मतलब ये नहीं है कि इसी गांव के होंगे, लोकल मतलब क्षेत्र के बंदे होंगे। और दूसरा, आपने पूछा कि ये फैक्ट्री लगा रहे हैं, आपकी कौन सी फैक्ट्री है? फैक्ट्री मेरी पहली है, यूनिट 1 है, लेकिन कंपनी देखते हैं 3 कंपनी और हैं। ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री उसे कहते हैं जहां कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता हो। एनसीआर में हम बनाते नहीं हैं, लेकिन वहां भी हमारे पास 200 लड़के हैं जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। हमारा काम वहां सिविल फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन का काम है, जिसमें बनी बनाई बिल्डिंग को मेंटेन करना है। और हमारे पास अगर बात करेंगे तो मैनेजमेंट के 10 से 15 लड़के और लड़कियां हैं जो मैनेजमेंट देखते हैं। और आपने कहा यूनिट लगाने का प्लान, तो ये प्रेमिसेस पूरा जो देख रहे हैं आप, इस पूरे प्रेमिसेस में 3 यूनिट आएंगे। पहला यूनिट ये अभी ब्रिक प्लांट है, इसके बराबर में आपका एक कोल्ड स्टोर आएगा और पीछे फैक्ट्री जाएगी। जिस तरह से आपने इंडस्ट्री सेक्टर से आप आए हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में हैं, तो बहुत कम समय में आपने सक्सेसता हासिल की, बहुत कम समय लगाया आपको यहाँ तक पहुंचने में। क्या लगता है उसी रफ्तार से, उसी स्पीड से क्या राजनीति में भी कदम रखेंगे? क्या राजनीति में सक्सेस मिलेगी आपको? आपका अगर मन साफ है, मेहनती है, तो आप किसी जगह पर भी आप सक्सेस हो सकते हैं। आलसी व्यक्ति कहीं सक्सेस नहीं हो सकता, और आलस हमारे पास नहीं है। क्षेत्रवासियों से कुछ कहना चाहते हैं आप अपने विधानसभा के लोगों से, आप अपने लिए 2027 के चुनाव के लिए? मैं अपने बित्री विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करना चाहूंगा, वोट करें, सोच समझ के करें। आप हमें मजबूती देंगे तभी हम आपको मजबूती दे पाएंगे। सारे काम हम कंपनी के फंड से नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट की कुछ साझेदारी होती है तभी कुछ कर पाएंगे। बाकी आप हमें जितना मजबूत करेंगे, हम उतना काम करके दिखाएंगे। देखिए, हमारे साथ बिथरी विधानसभा से एकदम अचानक बिगुल बजाने वाले नेताजी मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने एकदम चौंका दिया है बिथरी विधानसभा को। एकदम लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई है अचानक आके कि लोग कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गए हैं। फिर किसी और विधानसभा में किसी और प्रत्याशी के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक देखते रहिए समाचार भारत।